मी आरोहा द राइडर। हमने अपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि जैसे मेरे ड्रीम को अचीव करने के लिए, मेरा ड्रीम राइड टू हिमालयास, उसके लिए उसका पहला पड़ाव हमने एक थंडरबर्ड खरीदी थी। तो नेक्स्ट क्या है कि मैं बैंगलोर में वर्क करती हूँ, तो मुझे अपना गांव से थंडरबर्ड को बैंगलोर लेके आना है। तो कैसे? सबने कहा कि यार ट्रेन में मतलब बुक कर लो, ट्रेन में इसलिए आ जाएगा। तो मुझे तो उसमें थोड़ा ये लगने लगा कि नहीं यार, ये तो मेरा पहला बच्चा है, मैं ऐसा कैसे उसको अकेले, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर गिर जाएगा, स्क्रैच आएगा। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं यार, हम राइड करके लेके जाएंगे। मैं तो वापस बैंगलोर आ गई थी। मैं ट्रेन बुक करके ऐसा वेट कर रही थी कब मैं घर जाऊँ और थंडरबर्ड को लेके आऊँ। वैसे ही मैं जैसे मैं घर पहुँच गई, एक अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उस टाइम में मैं घर पहुँच गई थी। मेरा भाई भी कोचिन से घर आ गया था। तो हमने एक 9 o'clock को, एक 9-9:30 को घर से निकल गए थे हम। मेरा गांव कायमकुलम है, तो वहाँ से निकल के हम चल पड़े थे। ये तोटापल्ली स्पिलवे है। यहाँ का नज़ारा तो इतना खूबसूरत है। तो जो भी आलेप्पी विजिट करते हैं, यहाँ भी आके एक बार ज़रूर देख लीजिए, बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था कि यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा वीडियो शूट करेंगे, लेकिन हमें इतना दूर जाना है तो हम रुक नहीं पाए। और आप देख सकते हैं कि थंडरबर्ड का बैक सीट, ये पिलियन सीट इतना बिट कम है कि जो लोग बैक में बैठते हैं ना, उनको इतना पेन होता है। तो ये है आलेप्पी, ईस्ट का वेनिस कहते हैं इसको। बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ ज़रूर आना। आप केरला विजिट करते हो तो मुझे पता है कि सब लोग, जब लोग केरला आते हैं तो आलेप्पी तो विजिट करते ही है। तो आप लोगों को मतलब ये आलेप्पी का बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं क्या कह रही थी कि पिलियन सीट के बारे में, तो मुझे इतना पेन हो रहा था। तो मैं सोची, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया था इसके ऊपर। जैसे ही थंडरबर्ड लेने वाली थी, मैंने एक व्लॉग में देखा था, एक कपल हिमालयन राइड कर रहे थे, हिमालय के लिए जा रहे थे। तो उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था और बीच में उन्होंने पिल्लो लेके सीट को एडजस्ट किया। तो मैं सोची, मैंने ये सब देखा था यार, देन मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। तो मैं सोच रही थी अरे यार, कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। देन हम पहुंच गए कोचिन। तो हम अभी ये तोपुमपड़ी ब्रिज है, ये बहुत पुराना ओल्ड ब्रिज है। तो हम इस ब्रिज के थ्रू हम फोर्ट कोची जा रहे हैं। और फोर्ट कोची इतना अच्छा है कि आपको एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए। आपको वो पुराने टाइम का बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, वो कल्चर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन हम ऐसे ही गए थे। तो हम इसलिए फोर्ट कोची जा रहे थे। एक्चुअली हमें फोर्ट कोची जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रूट में नहीं आता था, हमारे शेड्यूल में नहीं था। लेकिन मेरा भाई जब कोचिन से आ रहा था, उसने अपना लगेज नहीं लिया था। तो उसके लगेज लेने के लिए हमें उसके घर जाना पड़ा। तो वहाँ गए, अच्छा ही हुआ, क्योंकि वहाँ जाके हमने क्या किया था कि इसको लेके एक एक हुडी, देन हमने एक बेडशीट वगैरह इसको लेके उसको फोल्ड करके हमने सीट के ऊपर रख के एडजस्ट किया था, ताकि वो सीटिंग थोड़ा एडजस्ट हो जाए, ऐसा करके। देन हम वहाँ से एक आफ्टरनून को घर से निकल गए थे फिर से। तो हम ऑलरेडी अपने शेड्यूल से बहुत पीछे जा रहे थे। और ये हम कोचिन एमजी रोड में है, नियर मराइन ड्राइव के पास है। तो आप लोगों को मुंबई का मराइन ड्राइव, चेन्नई का मराइन ड्राइव पता होगा, लेकिन कोच्चिन आ जाए तो आप एक बार ज़रूर मराइन ड्राइव कोच्चि का विजिट कीजिए, क्योंकि मराइन ड्राइव से आपको शिपयार्ड देखने के लिए मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सारा वो शिप्स जो केरला के ओर से आता है, तो ज़रूर इस शिपयार्ड में आके ही जाता है। तो आपको उसका भी एक अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो ज़रूर आप आ जाइए यहाँ। देन हम वहाँ से गए और हमने तो हमारा बैकपैक है ना, एक ने मैंने डाल दिया था और एक तो टैंक के ऊपर था, लेकिन उसको राइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने क्या किया कि बैकपैक को एक त्रिशूल पहनने से पहले हमने रोप खरीद के, जैसे सैडल बैग रखते हैं ना, वैसा रख दिया था। लेकिन क्या है कि जैसा जहाँ पैर रखते हैं वहाँ रख के रोप से हमने टाई किया था। तो वो भी थोड़ा मुझे बैठने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन सच में हमने ट्रिप तो प्लान की, लेकिन ट्रिप के लिए मतलब क्या कैसे लेके जाए उसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। तो ये हमारा पहला ट्रिप था। तो इस ट्रिप को लेके हमने बहुत कुछ सीखा है कि यार क्या करना है, कैसे करना है करके। तो हम एक देन हम खाना खाने के लिए एक त्रिशूर में एक शॉप में गए थे, और हमें बहुत अच्छा खाना मिला, ऐसा हमने पैक करके रखा था। देन कुदिरान,
ये तो यहाँ एक टनल बन रहा है, तो यहाँ इतना ट्रैफिक है, तो बीच-बीच में हमें लग रहा था यार हम उधर के वॉक करके जाएँगे तो शायद हम उससे पहले बैंगलोर पहुँच जाएँगे। ये नियर पालक्काड के पास है और यहाँ इतना ट्रैफिक होता है, तो हमें पता था कि हमें कुदिरन में ट्रैफिक मिलने ही वाला है, फिर भी हमने डिले किया। तो हमें हमारा प्लान था कि हम एक 7 ओ क्लॉक उस टाइम में बैंगलोर पहुँच जाएँ, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम लेट हो जाएँगे, क्योंकि हमें उतना ट्रैफिक यहाँ मिल रहा था। देन कुदान के बाद हमें इतना अच्छा रोड मिल गया, ये पालक्काड के पास है, तो इतना अच्छा रोड था। ये सेलम कोच्चि हाईवे है, NH-44, और रोड भी बहुत अच्छा था। तो हमारा स्पीड था, हम ट्रैफिक में स्पीड कम किया था, तो हम कभी भी 80 के नीचे नहीं गए थे। तो हमने तो 100 या 110 उस रेंज में हम तो थे, 100 के स्पीड में हम जा रहे थे। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो मैं कभी लेफ्ट कभी राइट, मैं ऐसा बैक में बैठ के डांस कर रही थी। तो वो मुझे डाँट रहा था, "ये तू ऐसा मत कर, मेरा बैलेंस जाएगा", ऐसा वो मुझे डाँट रहा था। लेकिन मेरा भी क्या था कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो मैं ऐसा हर एक बार हर एक सिग्नल का वेट करती हूँ। जब सिग्नल आ जाता है, मैं कह रही, "अरे! मैं एडजस्ट कर रही हूँ, थोड़ा देख लो।" ऐसा करके हम जा रहे थे और मुझे लगा कि यार अभी इससे बाइक माँग लो, और मैंने कहा कि यार मुझे बाइक चलानी है, थोड़ी देर मैं चलाऊँगी। तो मेरा क्या था कि मैं तो पिलियन सीट में बैठना नहीं चाहती थी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे बाइक चलानी है। लेकिन मेरा भाई भी ना, वो तो मानने वाला नहीं था, वो तो उसने तो 3-4 रीज़न ऐसे ही बता दिया कि नहीं यार, नहीं कर सकते। तो हम नियरली मतलब 35 किलोमीटर अवे थे हम यहाँ से, कोयंबटूर से। तब मैंने कहा कि यार हम रुकते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, और हमने वहाँ से एक नारियल पानी खरीद के पी ली, और उसके साथ हमने एक नया कुछ चीज़ भी ट्राई किया था, उसका नाम मुझे नहीं पता। एक्चुअली मुझे उसका नाम मलयालम में भी नहीं पता है। तो हमने ट्राई की, एक पल्पी टाइप का कुछ था, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो हमने नारियल पानी वो सब पी के वहाँ से फिर से स्टार्ट किया। तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि यार मुझे गाड़ी चलाने दो। तो उसने कहा कि नहीं, फर्स्ट तेरे पास लाइसेंस नहीं है, सेकंड तू एक बिगिनर है, और थर्ड हमें मतलब रात होने से पहले जितना भी जल्दी हो सके बैंगलोर पहुँचना है। एंड द फोर्थ क्या है कि हमारा गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसमें नंबर प्लेट नहीं है, तो इंटरस्टेट ट्रैवल कर ले तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं पता। तो चुपचाप पीछे बैठ ले, हम नेक्स्ट राइड में देख लेंगे। तो मैंने सोचा कि यार जो मैं प्लान कर रही थी पिलियन सीट से मूव करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया। देन मैं सोच रही थी यार, मतलब क्या है कि इसके बाद कोयंबटूर के बाद क्या हो रहा था कि ऐसा देखने के लिए कुछ नहीं था। जब पालक्काड कोयंबटूर तक ठीक था यार, कुछ देखने के लिए अच्छा था साइड में। देन इसके बाद कोयंबटूर के बाद क्या हुआ था कि सेलम रूट में, मतलब हम सेलम के पास जा रहे थे, मतलब तो क्या हुआ कि दोनों साइड में इतना ड्राई ड्राई हो रहा था कि देखने के लिए कुछ भी नहीं था। मे बी वो जो हम ट्रैवल किया था, हमने मई में ट्रैवल किया था, सीज़न अच्छा नहीं होगा। जो भी हो, मतलब क्या है कि पूरा फील्ड में भी कुछ फील्ड्स था, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो ऐसा ड्राई ड्राई था, तो मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था। एक अच्छी बात ये हुई कि ये हमने एक पिक ली, मेरे भाई ने देख लिया कि हमारा इसमें 1000 किलोमीटर्स हो गया था, तो बाइक का फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स मैंने कहा था, बाइक मेरे भाई के पास था, उसने भी चलाया था। देन यहाँ तक हम कोयंबटूर से आगे निकल गए थे, तो हमारा हो गया कि 1000 किलोमीटर्स। देन वहाँ से हमने फिर से राइड शुरू की, और वहाँ भी हमने थोड़ा 10 मिनट्स के लिए ऐसा गाड़ी रोक दिया था, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था बीच बीच में, और वो मुझे डांट रहा था कि तू ऐसा बैठ नहीं पा रही, और क्या जो तू हिमालयन जाने के बारे में सोच रही थी। तब मैंने भी कह दिया कि यार हाँ, मैं तो हिमालयन जाने के बारे में सोच रही हूँ, और मैं यहाँ तक इतना भी नहीं कर पा रही, लेकिन गलती भी मेरी नहीं है यार, सीट की गलती है, मैं क्या करूँ। देन मैंने सोच लिया था कि मैं सीट मॉडिफाई करूँगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि जो राइडिंग सीट है उसको मॉडिफाई करूँगी। हमने सेलम में भी एक हॉल्ट लिया था, और सेलम से हमने एक कॉफ़ी पी थी। वो नियरली मतलब क्या है कि वो टोल गेट के पास हमने रुका था, और वहाँ से हमने कॉफ़ी पी थी। उसके बाद हम सीधा बैंगलोर, उसके बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं किया। उसने कहा कि नहीं रुकूँगा, लेट हो जाऊँगा, ऐसा करके। तो मैंने भी मान लिया था। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं राइडिंग सीट मॉडिफ़ाई करना है, क्योंकि मुझे अपना पैर को ज़मीन पे टच करवाना है, तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मैंने डिसाइड किया ये नहीं यार, मुझे पिलियन सीट भी करेक्ट करना है। तो हम सेलम के बाद सेलम, धर्मपुरी, कृष्णगिरी, होसूर, उस रोड से हम जा रहे थे, और हम उस रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुँच गए थे। तो मैंने बैंगलोर में ऑलरेडी एक जगह ऐसे देख के रखी है, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे व्लॉग्स देखने के बाद मुझे एक जगह मिल गई कि जहाँ मेरा बाइक का सीट का मॉडिफ़िकेशन हो जाएगा, मतलब एक अच्छा-सा जगह मुझे मिल गया था। तो मैं वहाँ जाके मैंने तो किया कि ओके, मैं जो एनीवे मॉडिफ़ाई कर रही हूँ राइडिंग सीट,
मैं पिलियन सीट भी पक्का मॉडिफाई करूँगी, उसका विड्थ तो मैं पक्का बढ़ाऊँगी। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसके ही पीछे राइड के लिए जाऊँगी तो पक्का मुझे चलाने के लिए गाड़ी तो देने वाला नहीं है। तो हमने सीट मॉडिफिकेशन के बारे में बात की थी। देन हम इलेक्ट्रॉनिसिटी से हम लाइक इलेक्ट्रॉनिसिटी पहुँच गए थे, वहाँ से हम सिल्क बोर्ड मारथहल्ली से हम जा सकते थे व्हाइटफील्ड। लेकिन हमने गूगल चाचू ने हमें एक दूसरा रूट दिखा दिया, जैसा अत्तेबले, गुंजूर, वर्तू थ्रू ऐसा उस रास्ते से हम व्हाइटफील्ड जा सकते हैं। लेकिन इतना मतलब 11 बजे के आसपास हो गया था, सुनसान रास्ता सा, मुझे डर लगने लगा था। तो मैं सोच रही थी यार, मैं सोलो राइड के बारे में सोच रही थी, सोलो राइड टू हिमालयाज़, ऐसा मैं सोच रही थी एक टाइम पे। और मुझे यहीं पे मैं अपने भाई के साथ राइड पे हूँ, तो मेरे साथ वो है, फिर भी मुझे रास्ता देख के डर लग रहा था। 11 बजे हो गया था। अरे मतलब डर तो किसी को भी हो जाएगा यार, क्योंकि हम सिटी से नहीं, कुछ और रास्ते से जा रहे हैं, और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो डर तो पक्का हो रहा था मुझे। देन हम भरोसा भी नहीं कर सकते यार, गूगल चाचू तो ऐसा कहीं पे भी हमें लेके जा सकता है। लेकिन इस बार क्या है कि रूट करेक्ट था, मुझे पता था ऐसा एक रूट है। तो हम ऐसे ही चले गए आगे। देन गूगल चाचू ने ठीक से हम हमारा डेस्टिनेशन पहुंचा दिया। हम घर तो पहुंच गए थे, एक 11:30 समथिंग हो गया था। तो हम घर पहुंच गए थे। मॉर्निंग हमने 9:30 को कायंगुलम से ट्रिप स्टार्ट की थी। हमने बहुत सारे जगह गाड़ी रोक दी थी। 11:30 के आसपास हम बैंगलोर रीच हो गए। तो नेक्स्ट क्या है कि मेरा गाड़ी को मॉडिफाई करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट व्लॉग में, मेरा हाइट 5 फीट है। तो सबने कहा कि यार, मेरे भाई ने भी कह दिया कि एक बार तू चलाना शुरू करेगी तो तू अपने फिंगर्स में तू पॉइंट मतलब बैलेंस कर सकती है, तुझे ज़रूरत नहीं है मतलब सीट को मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस नहीं थी। मतलब कहे कि मुझे कॉन्फिडेंस आना है, मतलब क्या है कि मेरा पैर ज़मीन पे टच करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा। तो बात कॉन्फिडेंस की, मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं गाड़ी को मॉडिफाई करूँगी। तो क्या-क्या एक्सेसरीज़ मैंने अपने गाड़ी में लगाई है सेफ्टी के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, गाड़ी गिर जाएगी तो क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ। तो मैंने क्या-क्या एक्सेसरीज़ अपने गाड़ी पे लगाया है, मैंने अपने गाड़ी को क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन किया है। मॉडिफ़िकेशन मतलब लीगल मॉडिफ़िकेशंस। तो लीगल मॉडिफ़िकेशंस मैंने अपने गाड़ी में क्या-क्या किया है। तो मैं अपने गाड़ी को हिमालयन राइड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा हाइट के हिसाब से और मेरे सेफ्टी के लिए मैं अपने गाड़ी को कैसे मॉडिफ़ाई कर रही हूँ, और मैंने कहाँ से मॉडिफ़ाई किया, क्या-क्या चीज़ें मैंने लगवाई, तो मेरी बाइक कैसे दिखती है अभी, तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है मॉडिफ़ाई करते वक़्त, तो क्या-क्या एक्सेसरीज़ मैंने लगाया और उसके लिए कितना हो गया था मुझे, तो प्राइसिंग कितना है इसका, कहाँ से मैंने बैंगलोर से करवाया है, और मैंने एक्सेसरीज़ कहाँ से ली, वो सब इस चीज़ों के बारे में मैं अपना अगला व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। आप तो ज़रूर मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिए, आपको मॉडिफ़िकेशन के बारे में पता चलेगा। थैंक यू।